ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो मैट्रिमोनियल एस्ट्रोलॉजी है या आज के दौर में जो प्रेम ज्योतिष है उसके ऊपर कुछ नया नया तथ्य आपके लिए लाऊं, क्योंकि ये दोनों बहुत अब बदल रहे हैं। मैरिज में डिवोर्स आ गया है और लव अफेयर जो है वो 5 साल चलते हैं, लेकिन विवाह 5 महीना नहीं चलता। तो हम लव अफेयर को 7th हाउस में भी कुछ हद तक जोड़ सकते हैं। वहाँ पे पार्टनर सब कुछ है, बस संतान ही नहीं है। तो उस शोध को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको और एक वो जो बोलते हैं कि तलाक या डिवोर्स होने का अगर आप चांसेस कैसे देखेंगे उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। इसके ऊपर अंग्रेजी में वीडियो बना चुका हूँ। 2nd एंड 3rd हाउस अफ्लिक्शन, अगर आप उसे देख चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप पहले देखिए कि जब कोई भी लड़की जो ससुराल आती है, चलिए हमारे प्रथा में तो अब तक ये नहीं बना है कि लड़का ससुराल जाए। हालांकि जिस तरह से हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं वैसे होने में तो मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ मुझे तकलीफ नहीं है, वो भी होना चाहिए। अगर लड़की आ रहे हैं तो लड़के भी जाएं ससुराल के घर, वहाँ रुकें जीवन भर के लिए, ऐसे नहीं। चलिए वैसे तो अभी तक नहीं हुआ है हमारे यहाँ पे। जो जितना दौर तक अब चल रहा है सशक्तिकरण सब हो गया है, लेकिन वैवाहिक में अब तक ये है कि बेटी जो है वो आएगा बेटे के पास। मेरे ख्याल से वो भी कर देना चाहिए। अगर बेटे चाहे तो वो भी बेटी के पास जाकर रहना चाहिए, अगर हम सही तरह से सशक्तिकरण करना चाहते हैं। चलिए ये हमारा व्यक्तिगत मत था। अब आता है ज्योतिष के ऊपर। अब तक ये है कि बेटी जो है वो ससुराल जाके वहाँ पे रहेगी। अगर वो ससुराल छोड़ना चाहती है तो किसी भी कारण से, वो टर्चर बोलिए या मैसेज से बोल रहा था कि लग्न से बहुत स्ट्रांग है, मैच नहीं हो रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसका किसका सपोर्ट पहला चाहिए? उसका फैमिली का, उसका माता का, पिता का सपोर्ट जो है वो पहला चाहिए कि हाँ, अगर हमारा बेटी वहाँ पे अच्छी तरह से नहीं रह पा रही है तो उसको हम ले आते हैं। आप ले आए इस सोच में कि कल सब ठीक हो जाएगा, और बात ठीक होने से ज़्यादा बिगड़ गया। तो जातक में हम देखेंगे कि जो बेटी है उसका दूसरा भाव कैसा है। अगर दूसरा भाव में कोई क्रूर ग्रह, दूसरा भाव बहुत ही बली, उसमें क्रूर ग्रह हो, शनि या मंगल, तो ऐसे हो सकता है कि लड़की के तरफ से जो पिता माता है वो लड़के तरफ से पिता माता की तरफ थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लड़का लड़की का बात नहीं है, दोनों फैमिली के बीच भी लड़ाई है। दोनों फैमिली जाएंगे कोर्ट लड़ने के लिए, कचहरी बोलते हैं उसको हिंदी में, तो वो लड़ेंगे। लेकिन अगर वहीं पे दूसरा हाउस थोड़ा वीक हो, जो भी दर्शाता है कि लड़की का धन जो है थोड़ा कम है, और वहाँ पे कोई सौम्य ग्रह बैठा हो, चंद्रमा ले लीजिए, शुक्र ले लीजिए, बृहस्पति ले लीजिए, हालांकि वो निच्च ना हो। निच्च हो तो फिर विपरीत फल दे सकने का चांस है। निच्च ना हो तो फिर जो कन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो लड़की की तरफ के वाले जो हैं वो थोड़ा दब जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कम दबना चाहिए, को ना दब, वो कोई सामाजिक विज्ञान ये हो वो बोलेंगे, सोशियोलॉजिस्ट, या जैसे आपको सही लगे आप कीजिए। लेकिन ज्योतिष के जो 12 भाव हैं, अगर दूसरा भाव में क्रूर ग्रह और अच्छा दूसरा भाव का स्वामी बहुत ही बली हो और क्रूर ग्रह हो, तो फिर
दोनों परिवार के अंदर लड़ाई आ जाएगा। जब शादी के बाद ही वो एक्टिवेट हो रहा अगर तो, अब शादी हो गया 6 महीने के बाद वो हाउस एक्टिवेट हो जा रहा है, शुरू हो गया आपका लड़ाई झगड़ा। और जब तक वो अपने परिवार वालों ने उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, लड़की ससुराल छोड़ के नहीं जाएगी। सरल सी बात है। अगर दूसरी भाव ही खराब हो, यहाँ पे बली होने के कारण लड़की थोड़ा पैसे वाली भी होगी, और कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट हुआ मियाँ बीवी के अंदर जो हमेशा रहता है, रहना भी चाहिए, क्योंकि वो एक तरह का प्यार ही है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे के बारे में सोचना छोड़ देंगे, वो दिन है गलत। आप बुरा सोचो या अच्छा सोचो, लेकिन सोचते रहो। तो इसीलिए बोलते हैं कि मियाँ बीवी का अंदर जो झगड़ा है वो होना चाहिए। लेकिन वो से कुछ हुआ, लड़की चली गई। चलो लड़की तो चली गई, लेकिन लड़की फिर लड़ेगी क्या? कोर्ट वगैरह में आना, ये सब हम सिर्फ छठवा भाव में से देखते हैं। वो पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियो मिल जाए। मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा अलग बता रहा हूँ। तो वो है तीसरा भाव। अगर तीसरा भाव भी खराब हो तो लड़की पराक्रमी हो जाएगी। वो बोलेगी नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगा, मीडिया में दूंगा, मैं तो जाऊंगा, उसके ऊपर पुलिस केस करूंगा, कचहरी बाद में देखेंगे। वो भाई क्या भी कारक है, तो तीसरा मंगल अगर आ जा रहा है, मंगल दोष नहीं बन रहा है, लेकिन शादी फिर डिवोर्स होने का चांस है। देखिए मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ये मेन रूल्स नहीं है, ये एंसिलरी रूल्स है। अब मेन रूल्स तो चलिए देख लीजिए, सप्तम भाव कारक सूर्य चंद्र शुक्र चंद्र, और नवांश देख लीजिए। लेकिन आप देखेंगे सब सही होने के बावजूद भी आजकल बिगड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे और आपको पता नहीं चल रहा होगा कैसे हो रहा है। क्या नवांश में मंगल दोष लगने से वजह से हो रहा है क्या? देखिएगा, तीसरा में मंगल, दूसरे में शनि, दूसरे में मंगल, तीसरे में शनि, बात खत्म। हमेशा बोलता हूँ, फिर बोलूँगा, जब भी आप ऐसे कुछ प्रेडिक्शन करें, पति और पत्नी दोनों का ही जातक देखें। पति का बहुत खराब, पत्नी का बहुत अच्छा। अब बोलेंगे आपका इतना खराब है, कैसे आपका शादी चल रहा है? अरे भाई उसका पत्नी का अच्छा है, चलेगा शादी। जैसे बोलते हैं कि शादी एक बैलगाड़ी है, एक बैल जो है वो थोड़ा नटखट है, लेकिन और एक जो बैल है वो बहुत शांत है, तो फिर चलेगा। अगर दोनों नटखट हो जाएंगे तो बैलगाड़ी इधर उधर घुस जाएगा। चलिए मैं भी अब हिंदी में चुटकुले करने लगा हूँ, माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा लग रहा हो तो। लेकिन बोलना ये चाहता हूँ कि अगर द्वितीय भाव और तृतीय भाव, दूसरा और तीसरा, ये आपका किसी तरह से क्रूर ग्रह से दूषित हों, फिर लड़ाई शुरू करने का चांस आ जाए। अगर भाई है उस लड़की का, वो देखिएगा आगे आ जाएगा। फिर वो डिपेंड करता है उसके जातक के ऊपर, वो कितना पूरा पराक्रमी है। 3 भाई है लड़की का, जिसका थर्ड हाउस ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो आएगा लड़ने के लिए, सब भाई नहीं आएंगे। सब, मैं बोलता हूँ कलेक्टिव डेस्टिनी, सब जो भाग्य है वो रिलेटेड हैं। उसके ऊपर मैं अंग्रेजी में एक वीडियो किया था, उसे अगर आप देख सकते हैं तो अच्छा, समझ सकते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन सब वीडियो को मैं हिंदी में नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आप देखें कि दूसरा और तीसरा भाव दूषित होने के कारण, ज़्यादा दूषित होने के कारण, एक बार लड़की गई, लड़ाई झगड़ा शुरू, फाइटिंग शुरू। अगर छठवां भाव थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, कचहरी जाएंगे, नहीं तो वो थर्ड भाव में बैठ के अपने फैमिली में बैठ के मैरिज को ख़त्म कर देंगे। और हम जैसे मूर्ख ज्योतिष सोचते हुए रह जाएंगे, अरे भाई हम तो मिलान किए थे, सब ठीक ठाक था, कैसे सब बदल गया, मंगल दोष भी नहीं लग रहा है तीसरा का मंगल।
तो यही है मज़ा है ज्योतिष का, जब आप ज्योतिष को अपना जीवन देंगे, ज्योतिष नया नया रस आपको देगा। और ऐसे हंसते खेलते हुए कुछ यूट्यूब वीडियो देखते हुए अगर आप ज्योतिष करेंगे तो आप ज्योतिष नहीं कर पाएंगे, कुछ और ही कर लेंगे शायद। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे दूसरा और तीसरा भाव तलाक के लिए एक एंसिलरी रीजन है, इसको मेन रीजन मत लीजिएगा। जब मेन रीजन लीजिएगा तो पहला जो देखते हैं हम सप्तम भाव, और जो प्रेम का भाव है पंचम भाव। प्रेम है तो फिर सप्तम भाव पंचम भाव जो बढ़िया लीजिए, इसीलिए सप्तम का 11वां, पंचम पंचम का तीसरा सप्तम। सिर्फ मैरिज के लिए पंचम ना देखें तो नहीं, क्योंकि प्रेम भी होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो विपरीत परिस्थिति में वो अलग हो जाएंगे। तो वो दोनों देखने के बाद, कारक देखने के बाद, नवांश देखने के बाद, अगर आपको लग रहा है अरे भाई सब तो सही है लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये देखिए, अगर मिलान के टाइम आप देख रहे हैं कि दूसरा और तीसरा भाव बहुत ही अफ्लिक्टेड है, थोड़ा इंडिकेशन दे दीजिएगा कि नहीं, आप जातक मिला के ही शादी कीजिए। अगर लड़के का ही बहुत अच्छा है, लड़के का दूसरा भाव अच्छा नहीं है, तीसरा भाव अच्छा नहीं है, तो लड़की बोलेगी चलिए हम ससुराल में रहते हैं, और वो लड़का चले जाएगा, उसका विवाह विच्छेद नहीं होगा। यहाँ पे मैं किसी चीज़ को गलत या सही नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ किस हालात में विवाह विच्छेद होने का चांसेस है। जितना क्लूज है मैं आपको दे रहा हूँ, जितना सूत्र है मैं आपको दे रहा हूँ। सो बदलते हुए वक्त के साथ आप सप्तम भाव से थोड़ा ऊपर उठें, मंगल दोष को छोड़ते हुए थोड़ा आगे देखें, कहीं जातक में शनि दोष नहीं लग रहा तो कन्फ्लिक्ट, कोर्ट कचहरी, जो कि विवाह के लिए डेंजर हो सकता है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा जो सीमित ज्ञान है उसके अंदर मैं सब बना रहा हूँ। बहुत जल्द मैं और वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ। 500 के ऊपर मेरा टारगेट 500 था, 50 रिसर्च पेपर लिखना था। थोड़ा बहुत टारगेट है 5 किताब, चलिए चौथा किताब अब लिख रहा हूँ, तीसरा हो गया है। महादेव ने चाहा अगर वो हो गया तो ज्योतिष का मेरा कार्यक्रम खत्म। तो इसीलिए अनुरोध मत कीजिएगा कि सर और वीडियो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो हिंदी का तो चलिए नहीं, अंग्रेजी का कुछ बनाऊंगा, क्योंकि पहले ही बना चुका हूँ। चलिए, अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।